स्वागत बाद दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, इससे कल कजान में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सबको आगाह किया। और कल ही टर्की की राजधानी अंकारा में एक भीषण आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। पूरा हमला कंपनी और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस हमले में 2 आतंकियों ने इसको अंजाम दिया। ये आतंकी एक पीले रंग की टैक्सी से टर्की के एयरस्पेस कंपनी पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले टैक्सी ड्राइवर को गोली मारी, फिर उसका शव गाड़ी के पीछे डाल दिया और फिर खुद कार चलाते हुए एयरोस्पेस कंपनी पहुंच गए। ऑटोमेटिक राइफल और पीठ पर बैग में गोला बारूद लिए एक पुरुष आतंकी के साथ एक महिला आतंकी भी थी। दोनों ने बाहर निकलते ही अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। इसकी चपेट में सबसे पहले वो कर्मचारी आए जो उस दौरान कंपनी से काम खत्म करके बाहर निकल रहे थे। दोपहर के 3:30 बजे का वक्त था। जैसे ही शिफ्ट पूरी कर कुछ कर्मचारी निकले, इन आतंकियों की चपेट में आए। उन्हें निशाना बनाने के बाद ये दोनों कंपनी की गेट तक पहुंचे। यहां तक उन पर सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई, लेकिन उस गोलीबारी के बीच दोनों आतंकी कंपनी के भीतर दाखिल हो गए। यहां भी उन्होंने गोलीबारी की। कई कर्मचारियों को कैफेटेरिया में बंधक बनाया। इसी दौरान कंपनी के भीतर जोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह आतंकी फिदाइन था जिसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। आतंकी हमले से निपटने के लिए टर्की की स्पेशल फोर्स मौके पर पहुंची। इस फोर्स के साथ करीब 1 घंटे तक आतंकियों की मुठभेड़ हुई। टर्की ने दोनों आतंकियों को मार गिराने का हालांकि दावा किया है। तो टर्की में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन टर्की के गृह मंत्री ने यह कहा है कि हमले के तरीके और उसमें जो फुटेज देखी है उससे बहुत बड़ी आशंका है कि इसे प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके की ओर से अंजाम दिया गया होगा। इस संगठन को टर्की और अमेरिका दोनों ने आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। यहां के गृह मंत्री ने यह बताया कि जिस वक्त आतंकी हमला हुआ उस वक्त कंपनी में 7,500 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि दोनों आतंकी मारे गए हैं। तुर्की में यह हमला उस वक्त हुआ जब उसके राष्ट्रपति रूस के कजान में थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं तुर्की भी इस हमले पर चुप नहीं बैठा। उसने विमानों ने सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कई गढ़ों पर हमला किया। कम से कम 32 ठिकानों पर तुर्की ने एयर स्ट्राइक की है। कुर्द लंबे समय से दक्षिण तुर्की में एक अलग राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है और इस बार उन्होंने तुर्की पर चोट पहुंचाने के लिए उसकी सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी को निशाना बनाया है। सबसे बड़ी ये एयरोस्पेस कंपनी है जहां ट्रेनिंग विमान, लड़ाकू और नागरिक हेलीकॉप्टरों के अलावा ड्रोन बनाए जाते हैं। वहीं तुर्की का पहला स्वदेशी फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इस कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं। तुर्की की सबसे बड़ी कमाई बेराक्टान ड्रोन की बिक्री से है, जिसको खरीदने के लिए 24 देश हैं। इसमें से एक नाटो सदस्य देश पोलैंड भी है। देश के निर्यात राजस्व का लगभग 80% हिस्सा रक्षा निर्माण का है। 2023 में तुर्की ने हथियार बेचकर करीब $10 बिलियन की कमाई की और इस हमले से तुर्की की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब तुर्की के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर थे। इधर रूस के कजान में अपने विमान से उतर रहे थे, उधर आतंकी अंकारा में हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन वो अक्सर अमेरिका की आलोचना करता रहा है। और वहीं रूस यूक्रेन जंग के बाद जहां नाटो ने यूक्रेन की हर संभव मदद की, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के संबंध पुतिन से बेहतर होते चले गए और पुतिन के बुलावे पर वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंच गए। लेकिन पुतिन से मुलाकात से पहले ही आतंकी हमला हो गया। हमले के बाद तुर्की ने अमेरिकी समर्थित कुर्द संगठन YPG के ठिकानों पर भी हमला किया। YPG यानी कुर्द यकीन पैलेस्टीना जेल, जिसका मतलब है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स। ऐसे में ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि क्या अमेरिका के इशारे पर यह आतंकी हमला हुआ है। हालांकि एर्दोगन के साथ साथ अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है। अब आपको बताते हैं कि क्यों तुर्की में हुए हमले के पीछे कुर्द आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। करीब 3 करोड़ कुर्द लोग मध्य पूर्व में रहते हैं और ये लोग ईरान, इराक, सीरिया और टर्की में बसे। अब्दुल्ला ओखलान के नेतृत्व में 1984 से ही कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके स्वतंत्र कुर्द देश की मांग कर रहा है। 2015 में टर्की से इस संगठन की बातचीत टूट गई। वहीं उसके लीडर अब्दुल्ला ओखलान की टर्की ने कैद कर रखा है। अंकारा में जब आतंकी हमला हुआ तो तुर्की ने दक्षिणी तुर्की के सटे सीरिया और इराक के इलाके पर पीकेके के ठिकानों को निशाना बनाया है।
तो साफ तौर पर आतंक को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति दोहरा रवैया अपनाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने आतंकी हमला किया तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई का एर्दोगन ने जबरदस्त विरोध किया। एक तरफ वो अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित संगठन हमास के नेताओं की तुर्की में पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर रहे थे। लेकिन तुर्की और अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीकेके के हमले को एर्दोगन जघन्य बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में सेना पार से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर उसके यहां पल रहे आतंकियों का भी समर्थन किया है।